बिहार की लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी आपकी ईमानदारी, संवेदनशीलता और आपकी कार्यकुशलता। ये आपकी सेवा बड़ी पहचान होगी जाकर 20 जुलाई से 24 जुलाई तक ये 5 दिनों का सत्र चलेगा जाकर के। और जो प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा 2026-27 का जाकर और अपने सपनों को साकार करने के लिए वो निरंतर प्रयास करने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज और मैं हूं पूजा सिंह। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के विधानसभा में है, जहां सशक्त भारत मंच की तरफ से विस्तारित भवन में एक कार्यक्रम चल रहा है, जिस कार्यक्रम में 17वीं बीपीएससी चयनित अभ्यर्थियों के लिए सम्मान समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें तमाम अभ्यर्थी मौजूद थे जिनको सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने अभ्यर्थियों से कहा कि कैसे उन्हें समाज के कल्याण के लिए काम करना है और साथ ही राष्ट्र के लिए समर्पित होना है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, पहले ये सुन लीजिए। सशक्त बिहार विकास सशक्त भारत मंच के द्वारा फिर से कर दे। सशक्त भारत मंच द्वारा बिहार विधानसभा सभागार में 17वीं बिहार लोकसेवा आयोग के परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले 225 प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों के सम्मान समारोह में आज यहाँ पर आए थे जाकर। और हमारा मानना है कि बीपीएससी की परीक्षा केवल प्रतियोगिता परीक्षा नहीं है, बल्कि समाज और राज्य की सेवा का द्वार है। और निश्चित तौर पर कठिन परिश्रम, आत्मविश्वास और धैर्य के बल पर हमारे जो अभ्यर्थी हैं उन्हें मुकाम प्राप्त किया है। उनकी सफलता के लिए आने वाले समय में बिहार की लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी और अपने सपनों को साकार करने के लिए वो निरंतर प्रयास करने का काम करेंगे। ऐसे दायित्वपूर्ण पदों पर कार्य करेंगे, प्रत्येक निर्णय का प्रभाव समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। इसलिए आपकी ईमानदारी, संवेदनशीलता और आपकी कार्यकुशलता, ये आपकी सेवा बड़ी पहचान होगी जाकर। संविधान के मूल्यों, विधि के शासन तथा जनहित को सदैव सर्वोपरि रखेंगे। संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का मार्ग दिखाता है। एक लोक सेवक के रूप में मेरा मानना है कि पहला दायित्व इन संवैधानिक आदर्शों को व्यवहार में उतारना है। प्रशासन केवल नियमों का पालन कराने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता के विश्वास को मजबूत करने का दायित्व भी जाकर के है। तो आज के इस कार्यक्रम सशक्त भारत मंच ने आयोजन किया था करके, इस मौके पर हम सभी अभ्यर्थियों को हम शुभकामना बधाई देते हैं कि आने वाले समय में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, बिहार के मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत को बिहार को ले जाने का काम। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ होने वाला है 20 जुलाई से 24 जुलाई तक ये 5 दिनों का सत्र चलेगा जाकर के। इसमें माननीय विधायक हिस्सा लेंगे और उसमें क्वेश्चन आवर हो, जीरो आवर हो, ध्यान आकर्षण हो और जो प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा 2026-27 का जाकर। और साथ ही साथ माननीय विधायकों के द्वारा गैर सरकारी संकल्प और राज्य सरकार के द्वारा विधेयक और राजकीय कार्य भी लाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर 5 दिन तक चलने वाला काफ़ी महत्वपूर्ण जाकर के है। इसमें राज्य के सभी माननीय विधायक हिस्सा लेंगे जाकर के, अपने विधायी कार्यों के माध्यम से राज्य के विकास के लिए और क्षेत्र की बातों को असेंबली के माध्यम से सरकार द्वारा आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वैसे मतलब तो परंपरा जो है, जब बजट सत्र जब होता है, देखते होंगे बिहार विधानसभा में महामहिम राज्यपाल जी का भाषण होता है और केंद्र में मैं देखता हूँ जाकर उस समय राष्ट्रपति महोदय का होता है। अभी हाउस से 5 दिन 20 तारीख से 24 तारीख तक जाकर के है और काफी अहम होगा। सबको अपनी बातों को रखने का अवसर मिलेगा जाकर के। राज्य सरकार के द्वारा 26 से 27 वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा जाकर के। तो कोई ऑडियंस है उसको भी रखा जाएगा जाकर के और माननीय विधायकों के लिए राज्य के हित में, राज्य के विकास में 5 दिनों में अपनी बातों को रखने का अवसर मिलेगा।
तो आपने सुना कि डॉक्टर प्रेम कुमार ने क्या कुछ कहा और अभ्यर्थियों से क्या कुछ कहा, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है जो कि 20 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक चलेगी, जिसमें बजट पेश किया जाएगा और बिहार के विकास के लिए बातें की जाएगी। साथ ही उन्होंने अभ्यर्थियों को लिए भी कहा कि वो राष्ट्र के लिए समर्पित हो, काम करे अच्छे से, बिहार के भविष्य के लिए अच्छा काम करे। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए बने रहे मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।